जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी ईश्वर करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में आपको ईश्वर के द्वारा ऐसा ज्ञान देना चाहेंगे। जो आप अगर हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जीवन में ईश्वर से जो भी मांगोगे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हे माता रानी, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है और अंत तक देखता है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर इच्छा पूर्ण करना। चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। बुरी घटनाएं भी हमारे साथ इसलिए घटती है ताकि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो सके। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। ये एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों का वेग बढ़ गया और पानी का जहाज डूबने लगा। तभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। तभी सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति की जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था लेकिन उनका सामना पानी भी तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गए। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि इन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन वहां पर कोई होता तो उसकी आवाज सुनता ना। वह उस पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। लेकिन उसने बड़ी मेहनत के लिए एक लड़की का घर बनाया, लकड़ी का घर बनाया। भोजन के लिए वह एक पेड़ पर लोग नारियल और फलों को इकट्ठा करके खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछलियों को पका कर खाया करता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सदियों का सामना आ गया था, इसलिए उनके लिए लड़ लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियां पर आग ताप रहा था, तभी वह देखता कि लकड़ियां खत्म हो रही है, इसलिए वह तुरंत लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग झोपड़ी में फैल गई और झोपड़ी पूरी तरह से जल गई थी। तो जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल गई है। तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से तो मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छिन गया है। अब मेरा जीना तो यहाँ पर भी मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, ईश्वर यह तूने क्या किया? क्या मुझे मेरी झोपड़ी छीन ली? और इस तरह वह रोते रोते ठंड से में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और अपने आसपास कुछ पुलिस ऑफिसर को देखा। उनको देखकर उसे व्यक्ति की खुशी की सीमा ना रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं इस टापू पे फंस गया हूँ? पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिरन देकर हमें यहाँ बुलाया है। यह सुनते ही वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल भेजा, फिर यह यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और यह मेरी मदद करने यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस ऑफिसर बोला, आप किस सोच में पड़ गए हो? अब हम आ गए हैं आपको सुरक्षित यहाँ से ले जाने। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो वो कोस रहा था कि मेरी झोपड़ी क्यों जलाई गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी घटना के कारण मैं इस टापू से बाहर जा पहुंचूंगा। ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं ये झोपड़ी नहीं बनाता तो झोपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ कभी बाहर नहीं निकलता पाता। उसने मन ही मन
ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। यह कहानी हमें बताती है कि जिस चीज़ को हम मुसीबत समझते हैं, कभी कभी उसे मुसीबत के कारण ही हमारे साथ अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरी परिस्थितियों में ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारे साथ कौन सी अच्छी घटना घट जाए। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और बहुत समय पहले की बात है, बिहार के राजीव नगर नाम गांव में एक व्यक्ति रहता था, जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार के मोह माया को त्याग देना चाहता था। फिर उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह अब इस संसार की हर मोह माया को त्याग देगा। उसे व्यक्ति ने सन्यासी का जीवन को देखा था और उसने अब यह तय कर लिया था कि अब वह एक सन्यासी के जीवन व्यतीत करेगा। वह तुरंत अपने घर व पास में रह रहे एक बुद्ध भिक्षुक के पास गया और उसने कहा, मैं एक सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ। मैं इस संसार की मोह माया त्याग देना चाहता हूँ और मैं इस संसार से कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। मैं मुझे कुछ को ऐसा ज्ञान दीजिए गुरुदेव। और गुरुदेव ने कहा, संसार की इस पर बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम सच में सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? इस पर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक से कहता है, जी हाँ, मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैंने आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। तब वो भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं, तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगे और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा जैसे वे रह रहे हैं। इसी पर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षुक को प्रणाम करता है और वहां से आश्रम की ओर चल जाता है। और आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है जहाँ वह रहने लगता है। साथ ही उसे चावल कूटने का काम मिलता है। वह हर दिन आश्रम में रह रहकर 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगता है। इसी तरह उसके दिन बीतने लगे और उसे लगता है कि जब गुरुदेव जी को उसकी ज़रूरत होगी तब उसे बुलाएंगे। इसी इंतज़ार में वह एक व्यक्ति वहाँ रहने लग जाता है और सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति का काम सिर्फ चावल कूटने का ही था। उसने इस काम को करते करते धीरे धीरे 12 साल बिता दिए, लेकिन अब तक उस भिक्षुक ने उसे बुलाया नहीं। आश्रम में रहते रहते वह चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं थे और न ही कोई समस्या उसके मन में थी। वह अकेले रहते रहते अपने विचारों में निमंत्रण पा चुका था। उसे जीवन जीने का सही मतलब समझ में आ चुका था। उसके मन में एक ही अलग सुकून और शांति थी। और 12 साल बाद बौद्ध भिक्षुक काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करा दी, जो कोई भी उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात तक मेरे कमरे के बाहर 4 पत्तियां लिखकर जाएगा और उस पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या होता है, इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, उसे अपने अनुभव के द्वारा लिखना होगा। किताबों में कहीं सुनी हुई बातों को नहीं लिखना है या किसी की नकल करके भी नहीं लिखना है। जो भी यह बात बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में उतने भी लोग रहते थे, वे सब बौद्ध भिक्षुक का आदर करते थे और उन्हें कोई भी धोखा नहीं देना चाहते थे। उन्हें सभी भिक्षुओं की इच्छा थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं था। उन हजारों बुद्धों भिक्षुओं में से एक विद्वान बौद्ध भिक्षुक बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण है, उसमें धूल जमा जाती है, उस धूल को
साफ कर दो तो सत्य अनुभव का अनुभव हो जाता है। उस बौद्ध भिक्षुक के कहने का तात्पर्य था कि हमारा मन दर्पण के समान है, जिसमें अनेक विचार और कलंक रूपी धूल जमे हुए होते हैं। जब हम अपने मन को साफ करते हैं तो हमें सत्य का अनुभव करते हैं, अर्थात जब हम अपने मन की धूल को हटा देते हैं तो हमें उस सत्य का अनुभव होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी तरीके से 4 पंक्तियाँ उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने सुबह बौद्ध भिक्षुक ने उठे और कमरे के बाहर लिखा 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि यह ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। दोस्तों, जो भी सत्य का ज्ञान रखते हैं वे हमेशा सत्य ही लिखते हैं, इसलिए बौद्ध भिक्षुक का वह उत्तराधिकारी बना। यह हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।